बच्चों, हमने कल विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करेंगे। तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देख पाए हैं, पहले वो वीडियो देखें, तब जाके ये वीडियो समझ में आएगा आपको। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो था वो परमाणु का आकार था। मतलब परमाणु का आकार बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है विद्युत ऋणात्मकता को। कैसे, ये भी हमने पढ़ लिया था, लेकिन एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि जैसे कि परमाणु का आकार, मतलब सपोज अगर हम लोग समझें कि अगर एक लोहा और एक चुंबक की बात करें, तो जैसे कि चुंबक होगा इस जगह पे और लोहा जितना उसके करीब होगा, मतलब लोहे के कण है ना, जितना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो चुंबक है उसके जितने करीब होगा आयरन, है ना, वही लोहा जितने करीब होगा वो उतने ही आकर्षण से उसको आकर्षित करेगा, है ना। उतना ही उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, लोहे को खींचने की क्या बोलते हैं कोशिश करेगा, कौन, चुंबक। तो उसी प्रकार से जैसे चुंबक को हम लोग काफ़ी दूर रख देते हैं लोहे से, तब उसका आकर्षण क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, किसकी, इसकी अपेक्षा। ठीक है, इसको ज़्यादा फोर्स लगेगा, मतलब कि ये बहुत ताकत से ये क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, लेकिन इसको ताकत लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि आयरन इससे काफ़ी दूर है। ठीक है, सेम ऐसे ही जब से आकार अगर छोटा होता है, ठीक है, आकार अगर छोटा होता है तो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता नाभिक में बहुत अधिक होती है। उसको बहुत आकर्षण से वो क्या करता है, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अपितु अगर इसी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाएगी, किसकी अपेक्षा, छोटे आकार वाले परमाणु की अपेक्षा। ठीक है, तो ये आकार बहुत डिपेंड करता है बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अधिक ताकत से, मजबूती से पकड़ पाने की। ठीक है, तो आकार बहुत डिपेंड करता है किसको, विद्युत ऋणात्मकता को। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है नाभिकीय आवेश। नाभिक का आवेश जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ये फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है ये समूह से रिलेटेड है ना। समूह का मतलब आवर्त सारणी में जब समूह से हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आकार बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटता जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग बड़े आकार से छोटे आकार की ओर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता जाएगा। ठीक है, यानी नीचे से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होगा, लेकिन अगर अब हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, सेकंड जो है नाभिकीय आवेश। नाभिक का आवेश जितना अधिक होगा, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को उतने ही ताकत से पकड़ने की क्षमता होगी। जैसे कि हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, सब में सेम होता आकार में, है ना। जैसे कि हम लोग बाएं से दाएं ओर जाएं तो आकार लगभग सेम होता है, लेकिन उनकी नाभिक की आवेश जो होती है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं, तो ये वाला क्या है, जो सेकंड वाला पॉइंट है आवर्त वाला बात है, और ये फर्स्ट वाला पॉइंट समूह वाला बात हो गया। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है आयनों का प्रकार। ठीक है, धन आयन संगत परमाणु की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय होती है। जैसे कि लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता 1.0 है, लेकिन लिथियम प्लस की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 है। ऐसा इसलिए कहा गया, जैसे आयनों का प्रकार है ना, आयन यहाँ पे क्या शो किया गया, यहाँ पे ओनली लिथियम और यहाँ पे लिथियम प्लस। मतलब ये देखिए, जब लिथियम ऐसे है तो उसके पास परमाणु कितना है, 3 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 3 है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, फिलहाल इसके पास 3 है। ठीक है, पहले कक्ष में 2 और सेकंड कक्ष में 1। लेकिन लिथियम प्लस की अगर हम लोग बात करें तो उसके पहले कक्ष में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो गया है, कहीं और इसने त्याग दिया है, भले किसी भी रीज़न से, है ना। तो देखिए, कोई भी जो एलिमेंट होता है
वो क्या होता है, मतलब अपने स्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, फिलहाल उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया कहीं पे, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो रहेगा कि स्थायित्व होने की मतलब क्षमता होगी, ताकि मैं अपना पुनः प्रारंभिक रूप ले सकूं, है ना। जैसे हमारी भी कोई इच्छा होती है, तो हमें जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती तो हम जिद पे अड़े रहते हैं ना। जैसे हमारा कुछ लॉस हो गया तो हमें जब तक वो भरपाई नहीं हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार से जैसे लिथियम नॉर्मली है, तब उसको तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा जितना अदर एलिमेंट से उसको रिएक्ट करने की कोशिश होगी, लेकिन जैसे ही वो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये मतलब वो जितना इलेक्ट्रॉन खोएगा उतना ही ज़्यादा ये सोचेगा कि मुझे और इलेक्ट्रॉन पाना है, ऐसा करके, है ना। मतलब यही बताया गया है, जो आयन मतलब जितना ज़्यादा मतलब धनावेशित होगा, है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना उसमें ज़्यादा होगा, तो उतना ही वो क्या करेगा, और रिएक्ट करने की कोशिश करेगा कि कैसे भी करो लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे को वापस लौटा, ऐसे टाइप का। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सेकंड ब भी दिया हुआ है। ऋणायन की विद्युत ऋणात्मकता संगत परमाणु से कम होती है ना। जैसे F माइनस की विद्युत ऋणात्मकता 0.78, जबकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4.0। हम यहीं पे देख लीजिए, फ्लोरीन के बारे में बताया गया है, ब में के बारे में धनात्मक आवेश के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे ऋणायन के बारे में बताया गया है। मतलब जो जितना धनावेशित होगा, है ना, वो उतना ही मतलब क्रिया करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि फ्लोरीन माइनस की बात कर रहे हैं और ओनली फ्लोरीन। जब फ्लोरीन ऐसा रहेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन 9 रहेगा, जब फ्लोरीन ऐसा रहेगा, फ्लोरीन माइनस रहेगा, तो फिर कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 रहेगा। तो उसी प्रकार से क्या बताया गया है, जब फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज मतलब फ्लोरीन माइनस रहेगा, तो उसका जो विद्युत ऋणात्मकता का जो मान देखा गया वो कितना है, 0.78। लेकिन जब फ्लोरीन नॉर्मल केसेस पे है, तब उसका जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है 4.0। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये वाला है ना, इसमें विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन के पास जब नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस चार्ज से आ जाएगा तो फ्लोरीन आयन में, तो इसका ये मतलब है फ्लोरीन का जितना इलेक्ट्रॉन था, है ना, उससे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, और उसके अष्टक भी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे, पहले कक्ष में 2, सेकंड कक्ष में 8, तब जाके तो 10 हुआ ना। तो अभी फिलहाल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन को जितना उसको चाहिए था सारा उसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, तो फ्लोरीन मस्त खुश हो जाएगा। अब उसको रिएक्ट करने की किसी की दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं होगी, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो उसको प्राप्त हो चुका है। लेकिन यहीं पे जब फ्लोरीन की, नॉर्मल फ्लोरीन की बात करें, तो उसके पहले कक्ष में कितना होगा, 2 होगा, और सेकंड कक्ष में कितना होगा, 7, है ना, 7 8 9। हाँ, तो पहले कक्ष में कितना होगा, 2 होगा, सेकंड कक्ष में 7 होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, पहला कक्ष तो कंप्लीट होगा, लेकिन दूसरे कक्ष को कंप्लीट होने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसके लिए वो हमेशा से तत्पर होगा। तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होगी अधिक हो रही है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी है, और इसके पास जितना चाहिए था उतना मिल चुका है, तो ये रिएक्टिव नहीं होगा। इस वजह से ये बताया गया है। ठीक है, और देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट। यहाँ पे लिखा है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी तत्व का परमाणु जितना उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, उस परमाणु धन आवेश अधिक होगा, उस पर धन आवेश अधिक होगा। उच्च धन आवेश के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी, अर्थात इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। ठीक है, मतलब देखिए, जैसे जिसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ये बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आयरन का एग्जाम्पल दिया गया है Fe का, तो यहाँ पे देखिए आयरन के एग्जाम्पल में +3 है ना, तो जितना ज़्यादा ये अधिक होगा, ठीक है, मतलब ये जो चार्ज दिख रहा है ना, ये जितना ज़्यादा, जैसे कि +3 है, अब ये देखिए +1 +2 +3, ठीक है,
सबसे ज़्यादा अगर ऐसा रहे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, या फिर ऐसा रहे तो ज़्यादा होगा, या फिर ऐसा रहे तो, ठीक है। इसका ये मतलब है कि कोई भी एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ठीक है। और कोई, इसका ये मतलब एक कोई भी एलिमेंट ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो जितना ज़्यादा कम नंबर होगा वो उतना ही कम इलेक्ट्रॉन त्यागा है, जिसके पास जितना ज़्यादा अधिक नंबर होगा वो उसने उतना ही इलेक्ट्रॉन खोया है, समझो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना लिखा है Fe3, और यहाँ पे लिखा है Fe+2, ठीक है। यहाँ पे Fe+2 Fe+3, मतलब ये है कि पहले वाले ने 2 इलेक्ट्रॉन खोया है, सेकंड वाले ने 3 इलेक्ट्रॉन खोया है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, जो नंबर दिख रहा है इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? देखिए इसमें जिसके पास चार्ज जितना अधिक होगा उसके वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों ऐसा? ऐसा इसीलिए क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा कमी होगी वही सबसे ज़्यादा क्या होगा, मतलब किसी से भी रिएक्शन करने की कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी, है ना, ताकि उसको अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और साथ में उसका जितना इसका स्टेप कंप्लीट होना चाहिए उतना भी उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ऐसा करके वो हमेशा तत्पर रहेगा और रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसका जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है वो होता है 1.96, और इसका जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है 1.86, ठीक है। तो ज़्यादा मान किसका है? +3 वाले में है। इससे ये पता चला कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? Fe+3, ठीक है। किसकी अपेक्षा? Fe+2 की अपेक्षा, क्योंकि इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो अलग अलग है, ठीक है। और जिसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्ट करने की कोशिश करता है। 5th पॉइंट क्या है? संकरण के प्रकार। किसी परमाणु के संकरण में s ऑर्बिटल का योगदान जितना अधिक होगा वह संकरित कक्षक नाभिक के उतना ही निकट होगा, अर्थात नाभिकीय आकर्षण उतना ही अधिक होगा। इस कारण परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान भी अधिक होगा, ठीक है। मतलब हम लोग ये देखे थे क्या हाँ, कक्ष और कक्षक में जब अंतर देखे थे तो खैर अभी हम लोग जब संकरण पढ़ेंगे तब हम लोग को ये बात क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता देती हूँ। जो s ऑर्बिटल की बात हो रही है ना, s ऑर्बिटल क्या होता है? गोलाकार होता है, ठीक है। और जैसे कि अगर इसमें कोई अदर एलिमेंट आ गए, है ना, तो जैसे कि या फिर s भी ऑर्बिटल हो सकता है ना, तो ऐसे अगर हम लोग देखा जाए तो s ऑर्बिटल से कोई भी जब संयोग करता है ऐसे करके, है ना, तब क्या देखते हैं? जब ये संयोग कर रहे हैं तो इस जगह पे सिग्मा बंध बनता है, जो कि सबसे ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होता है, मतलब एकदम टाइट से पकड़ा होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो बहुत वीक होता है ना। तो इसमें ये कहा गया है अगर संकरण के द्वारा, है ना, किसी परमाणु के संकरण में s ऑर्बिटल का योगदान जितना अधिक हो, मतलब s ऑर्बिटल जितना अधिक पाया जाएगा किसी भी परमाणु के संकरण में, क्योंकि वो s ऑर्बिटल सीधा क्या बना रहा है? सिग्मा बंध बना रहा है ना, और सिग्मा बंध सबसे ज़्यादा टाइटली है, मतलब एकदम टाइट रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। तो जिस परमाणु का अगर संकरण कराते समय s ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा? वो कक्षक को क्या करेगा? एकदम टाइटली बॉन्ड करे रहेगा, ठीक है। या फिर संकरित कक्षक के उतना ही निकट होगा और पास भी होगा, क्योंकि उन दोनों में आकर्षण बहुत अधिक होगा, है ना। तो नाभिक का आकर्षण जितना अधिक होगा तो उसका परमाणु, मतलब नाभिक जितना उसको अच्छी तरीके से आकर्षित कर रहा है और वो जितना पास में है तो उतना ही उसमें क्या हो जाएगा? विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? किसी भी चीज़ को बहुत आकर्षित करना, है ना। तो ना अगर किसी परमाणु का जब हम लोग उसका संकरण करा रहे हैं तो s ऑर्बिटल का योगदान, मतलब सबसे ज़्यादा अगर s ऑर्बिटल हमें वहाँ पे मिले तो क्या फॉर्म होगा? सिग्मा बंध होगा। सिग्मा बंध बनेगा तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये संकरण अभी आने वाला, जस्ट 1-2 टॉपिक के बाद ही संकरण आने वाला है, तो संकरण से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ बता रही मैं, ठीक है। इसको ध्यान से करके नोट्स बना